हेलो फ्रेंड्स, लर्न टू निवेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईटी इंडेक्स की। हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में निफ्टी काफ़ी हद तक गिर गया था। साथ ही साथ जितने भी आपके आईटी इंडेक्स के शेयर्स हैं, बाकी सब जो शेयर्स हैं वो भी बहुत गिर गए थे। एंड अब निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है पिछले कुछ टाइम में, और निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के नज़दीक है और ऐसा लगता है कि इस बार ये अपने हाई को तोड़ देगा। बट आईटी इंडेक्स अभी भी उतना ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाया। आईटी इंडेक्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो अपने हाई से 40% तक गिर चुके हैं। तो अभी चार्ट की स्टडी अगर हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि आईटी इंडेक्स का टाइम आने वाला है और आईटी इंडेक्स आने वाले टाइम में शायद तेज़ी से ऊपर चला जाए। और ऐसा क्यों लग रहा है ये मैं बोल रहा हूँ आपको टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से। तो बेसिकली आईटी के चार्ट्स में अगर आप देखें निफ्टी आईटी के चार्ट में या उसके जो स्टॉक्स हैं, जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, उसमें मेजर डाइवर्जेंसेस नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ कुछ पैटर्न्स भी बन रहे हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये एक हेड्स अप वीडियो है जिससे कि अगर आपको भी ये टेक्निकल एनालिसिस की मदद से अगर आपको भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि हाँ आईटी इंडेक्स का टाइम आने वाला है, तो आप थोड़ी पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं आईटी में। सो विद दिस ऑब्जेक्टिव लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टडी द चार्ट्स ऑफ निफ्टी आईटी एंड इट्स मेजर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम निफ्टी आईटी के मेजर कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये जो पीडीएफ फाइल है ये एनएसए की वेबसाइट से पे अवेलेबल है, जिसमें कि निफ्टी आईटी इंडेक्स के सारे मेजर कंपोनेंट्स की लिस्ट है और उसकी वेटेज भी यहाँ पर मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले इसके अंदर स्टॉक्स हैं वो हैं इन्फोसिस लिमिटेड, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा एंड विप्रो। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ये कंपनीज होल्ड करती हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स में। तो हम क्या करते हैं, निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट स्टडी करते हैं, साथ ही साथ इन सारी मेजर कंपोनेंट्स का भी चार्ट स्टडी करते हैं। एंड लेट्स सी कि ऐसा क्या है इन चार्ट्स के अंदर जिससे लगता है कि भाई निफ्टी आईटी इंडेक्स जल्दी ही ऊपर जा सकता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी आईटी के इंडेक्स पे। तो ये जो है हमारा निफ्टी आईटी का जो चार्ट है ये है वीकली चार्ट। तो इसमें हम वीकली चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम डेली चार्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू, मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे पहली बात है कि अगर आप इसको ध्यान से देखें चार्ट पे तो बड़ा अच्छा पैटर्न इसमें बन रहा है, दैट इज डबल बॉटम पैटर्न। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन डाल देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक डबल बॉटम आपको दिखाई देगा। एक ही पॉइंट पे मल्टीपल टाइम्स टच करके निफ्टी ऊपर गया और देखा जाए तो ये एक निफ्टी आईटी का मेजर सपोर्ट भी था और यहीं से निफ्टी आईटी ने बाउंस बैक लिया है। अब इसका जो नेक्स्ट मेजर लेवल है, ये डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट कब आएगा, जब निफ्टी आईटी इंडेक्स इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ देगा ऑन वीकली बेसिस। तो इसमें एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट आएगा। तो ये तो एक है कि भाई निफ्टी आईटी इंडेक्स में क्या ऐसा नज़र आया कि भाई जिससे कि लगता है कि ऊपर जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके अंदर एक और भी पैटर्न बन रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, दैट इज पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर आप देखो ये आरएसआई है और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर फ्लैट लाइन है, बट अगर मैं आरएसआई को देखता हूँ देन यू कैन सी कि इसका आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, विच क्लियरली शोज कि यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। ये भी एक दूसरा इंडिकेटर है जो कि ये बताता है कि भाई निफ्टी आईटी आने वाले टाइम में ऊपर जा सकता है और वही बड़ी तेजी के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया आईटी इंडेक्स के बारे में। अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, निफ्टी आईटी इंडेक्स का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा लगभग 35,000 के करीब, और अभी ये इंडेक्स चल रहा है 29,000 पे। तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इसमें ऊपर जाने का। अब आ जाते हैं इसके मेजर कंपोनेंट्स पे। तो इसके मेजर कंपोनेंट्स है, जैसे हमने अभी देखा कि एक है इन्फोसिस लिमिटेड, तो उसका चार्ट देख लेते हैं, दैट इज इन्फी। अगर आप इन्फी के चार्ट को देखते हैं तो लगभग ऐसा ही पैटर्न आपको, एग्जैक्टली लगभग सिमिलर पैटर्न आपको निफ्टी इसके इन्फोसिस के चार्ट पे भी दिखाई देता है। तो इन्फोसिस के चार्ट पे देखो यहाँ पर बना था आपका डबल बॉटम, राइट। तो और इसका भी ब्रेकआउट आने वाला है। अगर यहाँ पर हम लाइन डाल दें तो लगभग 1615 के ऊपर अगर आप देखते हैं कि इन्फोसिस ब्रेकआउट दे रहा है वीकली बेसिस पे, तो आप इसको ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं इसमें यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं बॉटम्स को मिलाते हुए और आरएसआई में भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो क्लियरली यहाँ पर भी आपके आरएसआई डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पर भी डबल, एक तरीके से डबल कंफर्मेशन है इस बात का कि निफ्टी आईटी इंडेक्स और इन्फोसिस ये जो दोनों हैं ये ऊपर जाने के लिए तैयार हैं।
एक और हम देख लेते हैं टीसीएस। तो टीसीएस के अंदर भी आप देखेंगे तो लगभग लगभग सेम पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा है। इसका जो लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है आपका 3424। तो 3424 के ऊपर अगर टीसीएस के अंदर वीकली क्लोजिंग आता है तो इसको ब्रेकआउट मान सकते हैं। और वैसा ही आरएसआई डाइवर्जेंस जैसा हमने निफ्टी आईटी इंडेक्स के चार्ट पे देखा और साथ ही साथ इन्फोसिस के चार्ट पे देखा, ऐसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखें हर किसी चार्ट पे जो मेजर कंपोनेंट है, बेसिकली अगर आप इन्फोसिस और टीसीएस की बात करें तो ये दोनों सबसे ज़्यादा इसकी वेटेज है, 27% और 26%। सो ऑलमोस्ट 53% वेटेज जो है निफ्टी आईटी इंडेक्स में इन दोनों कंपोनेंट्स का है। और ये दोनों के चार्ट ही इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई ये ऊपर जाने को तैयार है। चलो अब HCL टेक का भी चार्ट देख लेते हैं। HCL टेक ने तो ब्रेकआउट काफ़ी पहले ही दे दिया। अगर आप देखें यहाँ पर भी डबल बॉटम बना था और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इसने इसको ब्रेकआउट लेवल इसका यहाँ पर था जब जो इसने दिया 10 अक्टूबर के करीब, और इसके बाद से लगातार ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर भी देखो ब्रेकआउट देने से पहले यहाँ पर भी आपको आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाई देगा। जब इसने ब्रेकआउट दिया उस टाइम पे यहाँ पर भी आरएसआई डाइवर्जेंस था। तो ये तीसरा जो मतलब मेजर कंपोनेंट है वहाँ पर भी सिमिलर इंडिकेशन आपको मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं टेक महिंद्रा पे। अब टेक महिंद्रा की स्टोरी भी सेम है, यहाँ पर भी इट्स नो डिफरेंट। अगर आप देखते हैं तो टेक महिंद्रा में भी इसने अपना बॉटम बनाया और यहाँ पर देखिए ये एक इसका मेजर रीजन है जहाँ पर कि पहले भी यहीं से ये ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ गया था और अब यहीं इसने दोबारा एक बार इसको रिटेस्ट किया एंड देन इट केम डाउन अगेन एंड देन इट इज़ गोइंग बैक। और यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाई देंगे, पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस, राइट। तो एक मेजर डाउन ट्रेंड के बाद जब आरएसआई डाइवर्जेंस होता है तो एक सिग्नल होता है कि भाई स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड वो अपना जो आरएसआई डाइवर्जेंस के जो लो पॉइंट है उसका जो सबसे हाई टच किया है उसको वो क्रॉस कर दें। तो यहाँ पर भी डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, आरएसआई डाइवर्जेंस है, तो टेक महिंद्रा भी हम कह सकते हैं कि ऊपर जाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट आ जाते हैं विप्रो। विप्रो के अंदर भी यहाँ पर डबल बॉटम इतना क्लियर नहीं है बट आरएसआई डाइवर्जेंस तो यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको देखोगे तो क्लियरली यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर विप्रो अपना 443 का लेवल ऊपर की तरफ तोड़ देता है वीकली बेसिस पे तो आप मान सकते हैं कि ये तेज़ी से ऊपर जाएगा और इसका जो नेक्स्ट पड़ाव होगा वो होगा 600 के करीब। सो इस तरीके से आपने देखा कि भाई जितने भी मेजर कंपोनेंट हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के और निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी इन सब के अंदर आरएसआई डाइवर्जेंस क्लियरली नज़र आ रहा है, पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस। सब एक डाउन ट्रेंड में थे और अब ऊपर की तरफ जाना मतलब जाने की तैयारी में है, बस एक ब्रेकआउट का वेट है। सो हम कह सकते हैं कि एक सेक्टर रोटेशन की हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई निफ्टी आईटी इंडेक्स और बाकी उसके मेजर कंपोनेंट ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब सेक्टर रोटेशन में आईटी इंडेक्स ऊपर आने वाला है और इसके स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं। तो एक हेड्सअप वीडियो था कि भाई अगर आपको भी एनालिसिस समझ में आया है तो आप भी इसको एक बार दोबारा एनालाइज कर सकते हैं अपने एंगल से। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आईटी इंडेक्स ऊपर जा सकता है तो जिसके बहुत चांसेस हैं तो आप अपनी धीरे धीरे पोजीशन इसमें बिल्डअप कर सकते हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू से गुड बाय टू यू एंड वी विल मीट अगेन सून।